जेएनएम नर्सिंग कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, अगर आप जानना चाहते हैं एंड एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो उससे पहले वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राइट इन्फो लैब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और बात करेंगे जेएनएम नर्सिंग के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। जेएनएम क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये नर्सिंग की फील्ड में एक डिप्लोमा कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन होती है 3 साल यानी कि 3 ईयर्स, और 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है। इस तरीके से 3.5 साल का कोर्स ये हो जाता है। अब बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या है। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप नर्सिंग के फील्ड में करियर बना सकते हैं। मेन फ़ायदा तो यही है कि आप नर्सिंग फील्ड में करियर बना सकते हैं। नर्स आप बन सकते हैं, स्टाफ नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं और आगे पढ़ाई करके आप नर्सिंग प्रोफेसर या फिर लेक्चरर या फिर टीचर आप बन सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो रिसर्च की फील्ड में भी जा सकते हैं। ये हो गया पहला फ़ायदा। दूसरा ये है कि इस कोर्स को लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स इस कोर्स को कर सकते हैं। जबकि एएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है उसमें केवल लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं। वो भी डिप्लोमा कोर्स है 2 साल का, लेकिन उसमें केवल लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं। बट जो जेएनएम नर्सिंग कोर्स है इसमें लड़के और लड़कियां दोनों एडमिशन ले सकते हैं। बट जो जेएनएम नर्सिंग का कोर्स है इसमें लड़के और लड़कियां यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा फ़ायदा साथियों ये है कि इस कोर्स को साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के अलावा आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th में अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट था और स्ट्रीम कोई भी थी, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, आप एडमिशन ले सकते हैं। जबकि जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है इसको केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये जो सब्जेक्ट हैं जिन स्टूडेंट्स के पास हैं वही एडमिशन ले सकते हैं। बट जेएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गए फ़ायदे। अब बात करते हैं नुकसान की। नुकसान कब है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर आपने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी से किया है और आप जेएनएम नर्सिंग का कोर्स करते हैं, तो जेएनएम नर्सिंग का कोर्स अगर आप कर लेते हैं और आप ग्रेजुएट नर्स बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएट नर्स बनने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा नॉर्मल कोर्स की अपेक्षा। कैसे? 12th अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया है और आप ग्रेजुएट नर्स बनना चाहते हैं तो 12th के बाद डायरेक्ट आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन किसके लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, 12th पीसीबी से आप बीएससी नर्सिंग के 4 साल का जो कोर्स होता है उसमें एडमिशन ले सकते हैं और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप ग्रेजुएट नर्स बन सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th के बाद जेएनएम नर्सिंग कोर्स करते हैं तो 3.5 साल लग जाएंगे, क्योंकि 3 साल का कोर्स है और 6 महीने की इंटर्नशिप, 3.5 साल ये हो गए। और उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट नर्स बनना चाहते हैं तो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स करना होगा। ये 2 साल का कोर्स होता है रेगुलर आप करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से 3.5 साल और 2 साल कितने हो जाएंगे? 5.5 साल, है ना। और जबकि नॉर्मल जो कोर्स है बीएससी नर्सिंग का वो 4 साल का होता है, तो इसमें समय लग जाएगा, ये नुकसान है। ठीक है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ सही है जो कि आर्ट्स या फिर कॉमर्स से किए हैं 12th और वे नर्सिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जेएनएम नर्सिंग में आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिल जाता है। बट बीएससी नर्सिंग में केवल पीसीबी वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। दूसरा नुकसान यहाँ पर ये हो सकता है कि 12th अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया है और आप जेएनएम नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो जेएनएम करने के बाद आप नर्सिंग की फील्ड में तो करियर बना सकते हैं, नर्स आप बन सकते हैं, स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यानी कि जो आईएएस, आईपीएस, आईपीएस ऑफिसर बनने वाला एग्ज़ाम होता है वो, या फिर बैंक पीओ का एग्ज़ाम, बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम या फिर दरोगा भर्ती जो होती है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने नर्सिंग की फील्ड में डिप्लोमा किया है। अगर आपको उनके लिए अप्लाई करना है तो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी होगी, तो एक नुकसान हो सकता है। वैसे ध्यान रखिएगा, नर्सिंग की फील्ड में ये प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, तो कोई भी कोर्स है तो उसको करने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी यानी कि जो वास्तविकता है उसको जान करके कोर्स करेंगे तो आपको पछतावा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम नर्सिंग की फील्ड में ही करियर बनाएं, नर्सिंग की फील्ड में ही वर्क करें, तो आप डेफिनेटली नर्सिंग कोर्स यानी जो जेएनएम नर्सिंग कोर्स है वो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हों देन आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं जो कि 4 साल का होता है। 12th पीसीबी वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप नर्सिंग की फील्ड में भी करियर बना सकते हैं। और अगर आपका मन करता है ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस एग्ज़ाम या फिर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देने का या फिर सब इंस्पेक्टर बनने का,
ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग के बाद आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जेएनएम नर्सिंग का कोर्स अगर आपने किया और आप चाहते हैं यूपीएससी आईएएस आईपीएस वाला एग्जाम हम दें, तो उसके लिए आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी होगी एंड उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। अब आप देख लीजिए कि आपको जेएनएम नर्सिंग करना है या फिर नहीं। कोई भी कोर्स है तो कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान है। ठीक है, जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं ये आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में करियर बनाने का ऑप्शन देते हैं, जबकि जो नॉर्मल कोर्स होते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। देखिए, अब मान लीजिए आपने बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स किया और आप चाहते हैं कि हम नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी में अप्लाई कर पाएँ, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। लेकिन अगर आपने जेएनएम नर्सिंग का कोर्स किया और आपने एक्सपीरियंस लिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें यूपीएससी आईपीएस एग्ज़ाम की या फिर आईएएस वाले एग्ज़ाम की, तो बीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट जेएनएम नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज उनके लिए क्वालिफिकेशन कुछ अलग है और इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन कुछ अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ है। जबकि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आप कर लेते हैं तो आप उस एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? यूपीएससी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नुकसान है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है और आप चाहते हैं कि नर्सिंग की फील्ड में डिप्लोमा करें, देन आप डेफिनेटली आप इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप उसकी असलियत यानी कि जो रियलिटी है उसको जान करके कोर्स करेंगे तो आपको पछतावा नहीं होगा। जेएनएम करने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए और उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जो कि इस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं।